नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। पूज्यपाद ज्योतिषपीठाधीश्वर श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग के हम सब कृपा पात्र हैं। यह अद्भुत संयोग है कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के द्वारा ख्यापित तो प्रतिष्ठित 4 आमनाय पीठों में 3 आमनाय पीठ पर हम श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग की परंपरा के सन्यासी आज प्रतिष्ठित। ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मात्मक हैं। ब्रह्म, वेद और ब्राह्मण तीनों का संवेद स्वरूप ही हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी को माना जाता है। सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी सिद्ध होते हैं। श्रीमद् भागवत और उपनिषदों के अनुसार उनके पूर्व मुख से ऋग्वेद की, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की, पश्चिम मुख से सामवेद की, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। द्वारका पीठ सामवेद से संबद्ध पीठ है। भगवान श्री कृष्ण ने वेदों में सामवेद को अपनी विभूति के रूप में ख्यापित किया है गीता में। हम यहाँ आकर प्रबंधित हैं। भगवान श्री द्वारकाधीश की कृपा से ही यहाँ आना संभव हुआ है। यहाँ द्वारकाधीश हैं, पुरी में श्री जगन्नाथ जी हैं। यहाँ भी सुभद्रा जी हैं, वहाँ भी सुभद्रा जी हैं। यहाँ भी बलराम जी हैं, वहाँ भी बलराम जी हैं। केवल अंतर है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र यहाँ द्वारकाधीश के रूप में विद्यमान हैं, विराजमान हैं, वहाँ जगन्नाथ जी के रूप में विद्यमान। दोनों आमनाय पीठ समुद्र के तट पर प्रतिष्ठित हैं। भौगोलिक दृष्टि से आदि शंकराचार्य महाभाग की सूझबूझ पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उत्तर और दक्षिण के आमनाय पीठ पर्वतमालाओं के बीच में है। भले ही भारत विखंडित हुआ हो, लेकिन भगवत कृपा से चारों आमनाय पीठ और 7 पुरियाँ आज भारत में ही हैं। 8वीं पुरी के रूप में श्री जगन्नाथपुरी प्रतिष्ठित है। जैसे 8वें मार्कंडेय चिरंजीव हैं, वैसे पुरी 7 पुरियों में नहीं 8वीं पुरी के रूप में ख्यापित है। आपने संकेत किया 15-20 मिनट की सीमा में अगर कोई प्रश्न धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध हो तो मुझे प्रसन्नता होगी। और जो महानुभाव अभी कुछ कह रहे थे बहुत अच्छा। गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा के अतिरिक्त मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा ना हो तो मैं एक वाक्य भी बोलने में समर्थ नहीं हूँ। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि वैदिक मैथमेटिक्स, जिसके प्रणेता पूरी पीठ के 143 में मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण महाभाग सिद्ध हैं, उनके वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1456 पृष्ठों में अभी कंप्यूटर में निबद्ध है। और अभी मैं प्रूफ देख रहा हूँ, पूरी में जाकर 2 खंडों में उसको प्रकाशित करने का विचार है। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1456 पृष्ठों में हमारे कंप्यूटर में निबद्ध है। भगवान की कृपा है, भगवान सूर्य की गणित से संबद्ध लगभग 1 लाख पृष्ठों की सामग्री मस्तिष्क में है। भगवान ही अवसर देंगे कि ग्रंथ के रूप में वह अवतीर्ण हो सके। नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो कर सकते हैं। हमारी भावना है और जो होना है वही भावना भी है। भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में ख्यापित हो शीघ्र ही, क्योंकि दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सनातन सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट, एकमात्र उत्कृष्ट सिद्ध है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह का विज्ञान सनातन शास्त्रों में ही सन्निहित है। जिस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जगत को उद्भासित करते हैं, वह सनातन सिद्धांत है। भगवान भी सनातन वैदिक वाङ्मय
में जो सृष्टि का स्वरूप पहले से निर्धारित है उसी को ख्यापित करते हैं महासर के प्रारंभ में। मैं केवल एक संकेत करता हूँ। निर्विशेषता की अवधि का नाम परमात्मा है। सन्निकट सविशेषक क्रम से जगत की उत्पत्ति होती है। विशेषता की अवधि का नाम पृथ्वी, निर्विशेषता की अवधि का नाम परमात्मा है। हमने संकेत किया प्रलय में सन्निकट निर्विशेषता की प्राप्ति होती है, सर्ग दशा में सन्निकट सविशेषता की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में 5 गुण, जल में 4 गुण, तेज में 3 गुण, वायु में 2 गुण, आकाश में केवल 1 गुण। निर्विशेषता की अवधि परमात्मा तत्व है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अचित हैं, परार्थ इनकी सत्ता है। भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व या परमात्मा तत्व चिद रूप है, स्वतः सिद्ध है, स्वप्रकाश है। तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अंकित है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्त्वम। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के मध्य में जो ज्ञान है उसको आश्रय के रूप में ज्ञाता की प्राप्ति है, विषय के रूप में ज्ञेय की। त्रिपुटी से अतिक्रांत जो ज्ञान है उसी का नाम तत्व है। केवल त्रिपुटी से अतिक्रांत ज्ञान का उल्लेख करें तो नैरात्म्यवाद का भ्रम होता है। इसीलिए जो त्रिपुटी से अतिक्रांत ज्ञान है वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में उल्लसित है। ऐसा मानने पर कोई नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति नहीं होती है। हमने एक संकेत किया, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में एक उदाहरण दिया गया इस संदर्भ में। तेजो मात्र द्रव्य एक है लेकिन अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदेव सूर्य होकर उल्लसित है। तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम ही रूप होता है। अध्यात्म नेत्र है, अधिदेव सूर्य है। एक ही तेजो मात्र द्रव्य की जैसे त्रिपुटी के रूप में अभिव्यक्ति है, वैसे ही वेदांत वेद्य एक सच्चिदानंद तत्व की ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में अभिव्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति भी जिसने वेदांत आदि का नाम भी न सुना हो उससे पूछ दें, केवल सामान्य अर्थ आता हो कि आप ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में कौन हो, दृष्टा दर्शन दृश्य में कौन हो, प्रमाता प्रमाण प्रमेय में कौन हो, सहसा उत्तर देगा त्रिपुटी के शिरोभाग में जो है, जिसके आगे ता या टा लगा है, वही मैं हूँ। ज्ञाता में निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि होती है, दृष्टा में निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि होती है, प्रमाता में निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि होती है। हमने एक संकेत किया और हमारे द्वारका पीठ के आचार्य आयु में हमसे तो 17-18 साल बड़े, संबंध में भी बड़े। हमारे पूज्य गुरुदेव के वो गुरु भाई सिद्ध होते हैं, इसलिए संबंध में भी बड़े हैं, आयु में भी बड़े हैं। उनका हमारे प्रति अद्भुत सद्भाव हमें प्रशंसा करने के लिए बाध्य करता है। इतना हमने संकेत किया। अब कोई प्रश्न हो 10-15 मिनट की सीमा में हम यहाँ उत्तर दे सकते हैं। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध